एक बात तो बहरहाल तस्लीम करनी पड़ेगी कि पाकिस्तान में एम्बुलेंस, जी हाँ, फौरी तौर पर बहुत कम पैसों में, बल्कि ना होने के बराबर उसकी बुनियाद हमारे अब्दुल सत्तार ईधी ने रखी। यकीनन एक आइकॉन थे और उनको जितना भी खराज अक़ीदत पेश किया जाए कि वो एक ऐसा सिंबल बन गए थे कि जिनके बाद ईदी साहब के को फॉलो करते हुए बेशुमार लोगों ने फिर फलाही काम किए, ख़ास तौर पर हेल्थ में, एम्बुलेंस में, एजुकेशन में, और फिर ख़ास तौर पर उन बच्चे बच्चियों को जो बिछड़ जाते थे या लोग सड़कों पे छोड़ जाते थे। लेकिन एक कहा यह जाता है कि ईदी साहब की जो लेगेसी थी, और आमतौर पर हमारे यहाँ होता है, उसमें बड़ी पर्सनैलिटी कल्ट होता है, शख्सियत होती है, और बहुत बड़ी शख्सियत थी जैसे मदर टेरेसा की इंडिया में। उसके मुकाबले में अगर हम देखें जैसे SIUT, तो वहाँ एक टीम नज़र आती है। और मैं जो जिक्र कर रहा था ईदी की एम्बुलेंस का, वो इसलिए कि कुछ सालों से एक पीली गाड़ी भी दौड़ती हुई नज़र आती है और उस गाड़ी पर अमन एम्बुलेंस लगा होता है। आम तौर पर अमन एम्बुलेंस के हवाले से आवाम को जो आगाही है उसमें कुछ थोड़ा सा इबहाम भी पाया जाता है। क्या ये बिल्कुल मुफ्त है? ये किस तरह पहुंचती है? और एक आध अगर हमारे यहाँ ये है कि पॉजिटिव काम जितने भी किए जाएं उसका तो बड़ा इग्नोर किया जाता है, लेकिन अगर एक भी नेगेटिविटी आ जाए, कोई एक सानिया या वाक़या आ जाए, तो हमारा पॉपुलर मीडिया, आपको जैसे मैं भी शामिल हूँ, सिर्फ वही हफ्तों ख़बरें बनाता है। उसकी तफसील में तो नहीं आऊँगा, लेकिन आज मैं जब अमन एम्बुलेंस में आया हूँ तो मैं ज़रा देखता हूँ कि जनाब इनका ये जो नेटवर्क किस तरह काम कर रहा है। फिर अभी इसमें कुछ तब्दीली भी आई है, यानी पहले ये समझा जाता था कि इसका प्योर प्राइवेट सेक्टर के तहत है, बाहर से मिलता है। अब इन्होंने सिंध गवर्नमेंट से भी मुआहिदा किया है, ठट्टा और सजावल में भी गए हैं, वहाँ भी जाने की कोशिश करूँगा। सलाम जनाब, क्या हाल है, कैसे हैं? माशाल्लाह, क्या हाल है जनाब? आमतौर पर मैं सोचता हूँ कि रमज़ान के महीने में सारा साल तो अपनी, आपको याद है वो देहाती प्रोग्राम में सियासत चलती रहती है कि उन इदारों में काम किया जाए जिनकी कम पब्लिसिटी होती है, कम खबर बनती है। अमन को अब हम सड़कों पर खासी बड़ी तादाद में दौड़ता फिरता देखते हैं। क्विक तरह सा बताइए, ग़ालिबन एक दहाई हो गया कैसे? और जी बिल्कुल, 2008 में आगाज़ हुआ था अमन फाउंडेशन का, और हमारा ये फ्लैगशिप प्रोग्राम, जैसे अभी आप जिक्र कर रहे थे, अमन एम्बुलेंस का। कराची के अंदर 60 एम्बुलेंसेज़ हैं इस वक्त, और ठट्टा और सजावल में 25 एम्बुलेंसेज़ हैं। ये लाइफ सेविंग एम्बुलेंसेज़ हैं जो कि ये कैपेबिलिटी रखती हैं कि रास्ते में आपकी जान बचा सकती हैं। इसके अंदर पैरामेडिक और मेडिकल स्टाफ होता है, जदीद इक्विपमेंट होता है, और दवाइयाँ तमाम तर मौजूद होती हैं। तो 10 साल में पिछले तकरीबन हम 10 लाख से ज़्यादा इंटरवेंशंस कर चुके हैं। 200 से ज़ायद बच्चे इन गाड़ियों के अंदर पैदा हो चुके हैं इन राउट। और हाल ही में खुशखबरी ये है। अच्छा, 200 बच्चे इन एम्बुलेंस में? चले, मुझे मौका मिला है जनाब, आमतौर पर एक बार तो लेके गया था, लेकिन इसके बारे में उस वक्त शायद कहते थे शायद 500 रुपये चार्ज होता था, और लेकिन ये कंप्लीट पता ये चला कि इसमें फौरी तौर पर मैं ख्याल में दे दी जाती है। जी बिल्कुल नासिर, बल्कि जब आप कॉल करते हैं कोई भी 1021 1021 पे कॉल करें, अब तो सिंबॉलिक नाम हो गया जी, उस पर इंटरवेंशन तो फ़ोन पे शुरू हो जाएगी। हमारे लोग आपको गाइड करना शुरू कर देंगे कि इस इमरजेंसी के अंदर आपको इस फौरी क्या करना चाहिए। ये जो अभी आप इक्विपमेंट देख रहे हैं, गाड़ी देख रहे हैं, दिस इज़ एज़ पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। इसके अंदर तमाम तर वो जदीद आलात या मेडिसिन मौजूद हैं। कार्डियक मॉनिटर है ये जिसको आप देख रहे हैं, वो आगे पड़ा है AED डेफिब्रिलेटर है। उसके अंदर ये होता है कि जब आप कॉल करते हैं, अभी हम आपको ऊपर लेके जाएंगे, इसकी बेसिस के ऊपर एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है। जिस तरह 911 का सिस्टम चलता है कि कॉल के ऊपर हमारी ये सारी GPS ट्रैक्ट होती हैं व्हीकल्स। ये सब मैं अलमारियाँ देख रहा हूँ, फ्लोर ये मेडिसिन कैबिनेट्स हैं, कुछ में इसके अंदर कुछ टेम्परेचर कंट्रोल इक्विपमेंट या मेडिसिन रखनी होती हैं, ड्रिप्स वगैरह। अच्छा, आप बता दें कि 200 डिलीवरी भी इसमें हो चुकी है? जी, क्योंकि असल में उसकी वजह ये है कि आपको पता है कि ट्रैफिक के हालात आप समझते हैं, तो वहाँ पर इस तरह हो जाता है, सूरत हाल बन जाती है कि कभी कभार डिलीवरी गाड़ी के अंदर करनी पड़ जाती है। लेकिन इससे नोट करने की जो बात है, आप ये समझें कि ये एक मिनी हॉस्पिटल या मिनी ER की तरह है। इसके अंदर जो शख्स बैठा है वो इतना केपेबल है कि वो डिलीवरी, और ये मैं 200 डिलीवरीज की बात, खाली ड्राइवर नहीं होता, ड्राइवर के साथ असिस्टेंट, पैरामेडिक और नर्स।
1021। अच्छा, 1021 का मतलब ये कि हम कॉल करें 10। जी, ये टोल फ्री नंबर है। बेसिकली आप कहीं से भी कॉल करेंगे तो आपको इमीडिएटली कनेक्ट किया जाएगा इमरजेंसी लाइन के साथ, जहाँ पर हम कॉल सेंटर अभी देखेंगे। कितने मिनट हम समझते हैं कोई वेट करेगा कॉल? ये तो नहीं कहते अभी आप इंतजार फरमाइए यार। इंस्टेंट होता है जी। आप अभी बल्कि खुद भी कॉल करके लाइव पे भी आप चेक करेंगे तो इंस्टेंट होता है ये। एक तो एयरलाइन, दूसरा किसी बैंक में, वो इतना गाइड करते हैं कि आदमी कहता है यार फ़ोन रख दो। इमरजेंसी सर्विस है जी, इसमें हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छा। तो इसलिए बिल्कुल इंस्टेंट कनेक्शन होता है। हाँ, ये ज़रूर है कि हम चाहते हैं कि हमारा रिस्पॉन्स टाइम, मतलब जिस टाइम में आपको गाड़ी मौजूद मिले वो और भी कम हो, और वो सिर्फ और सिर्फ हो सकता है कि जब हमारे पास व्हीकल्स ज़्यादा हों। अभी 60 हैं, कराची को ज़रूरत 200 की है जी। कम से कम 200। और ये मैं नहीं कह रहा, ये WHO की गाइडलाइंस हैं, क्योंकि हर लाख की आबादी पे एक लाइफ सेविंग एम्बुलेंस होना ज़रूरी होता है। अभी बड़ी अच्छी तरीके से मुझे बता रहे थे और समझा रहे थे, और माशाल्लाह वेल लर्नड आदमी है, क्यों ना इनकी बात पर यकीन किया जाए। लेकिन वो कहते हैं भाई फाइलों में क्या है, किताबों में क्या है, यहाँ तो जनाब बजट दिखा दो कि कराची में जो है डेवलपमेंट पे इतने अरबों खर्च हुआ है, अंदर जाओ तो सड़कें, अरे भाई कहाँ से मैं ले आया, दोस्त हो जाएंगे हमारे मेयर नाराज़। वैसे मैं लाइटर वे में ये कह रहा था कि ज़रा मैं देखता हूँ कि ये जो जहाँ से कंट्रोल और ग़ालिबन ये बैकबोन है, यहाँ से पूरा ये देखा जाता है। आबिद साहब हमारे साथ हैं, आइए जी। यहाँ जनाब मुझे माशाल्लाह देख रहा हूँ कि बहुत ही इन्हमाक से कैसे, अब बताइए मुझे कॉल कहाँ आएगी या क्या होगा? ये हमारा कमांड एंड कंट्रोल है। कोई भी 1021 डायल करेगा, चाहे वो मोबाइल से चाहे लैंडलाइन नंबर से, कॉल जो कनेक्ट होगी वो यहाँ कनेक्ट होगी। हमारे पास यहाँ जो कॉल टेकर है उनको हम इमरजेंसी मेडिकल डिस्पैचर्स कहते हैं। बेसिकली इनका काम है कि कॉल्स को रिसीव करना और उनको डिस्पैच करना। अब बीबी का ये कॉल आ रही है, ये खामोश बैठी है, मैं क्या मालूम रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, कहाँ पढ़ा कहाँ है आपने? मैंने कराची यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया IR में। कराची यूनिवर्सिटी में मास्टर किया, कहीं लेक्चर होती, पढ़ाती उड़ाती? सर अपने अपने शौक की बात। यहाँ कब से हैं? मुझे 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। कोई ट्रेनिंग व्रेनिंग ली आपने? जी बिल्कुल, ट्रेंड जब मैं यहाँ आई थी, ट्रेनिंग बेसिकली हमारी चलती रहती है, लेकिन जब यहाँ पर आई थी तो बेसिकली मेरी 20 डेज़ की पूरी ट्रेनिंग हुई थी। BLS का सेशन हुआ था, MPDS की ट्रेनिंग हुई थी, उसके बाद फिर हमें शेडोइंग पे बिठाया गया था, फिर हमें ऑन बोर्ड कर दिया गया था। अभी तो आपकी बड़ी माशाल्लाह आवाज़ बड़े नरम सुरीली है। फ़ोन उठा रहे हैं, फ़ोन उठा के आते हो जी अभी हम बड़े बिजी हैं, अभी तो नहीं देना है, तो नहीं वो तो रिकॉर्ड होता होगा ना? बिल्कुल रिकॉर्डिंग है। इस तरह से ये ट्रेंड होते हैं कि ये प्रोटोकॉल जो यूज़ करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि एक केस ऐसा हुआ था कि हमें कॉल आई थी और हस्बैंड ने कॉल की थी कि मेरी वाइफ है, उसका बेबी डिलीवर होने वाला है, तो मुझे एम्बुलेंस जल्दी आप दे दें। तो एम्बुलेंस को, क्योंकि आपको पता है कराची में 200 एम्बुलेंसेस की ज़रूरत है, बट अभी हमारे पास 60 एम्बुलेंसेस हैं, तो एम्बुलेंस को पहुंचते हुए ऑन एवरेज 20 मिनट, 15 से 20 मिनट लगते हैं। तो यहीं से एजेंट ने उनके साथ फ़ोन पे कनेक्ट रहे, उनको इंस्ट्रक्शंस पास करते रहे कि आपने अपनी वाइफ की पोजीशन क्या रखनी है, बेबी को किस तरह से आपने जो है वो आस्ता आस्ता ग्रिप कैसे करना है, और ये सारी इन्फॉर्मेशन यहीं ना हो गया। बच्चा बच गया तो मिठाइयाँ तो कहते तो दे रहे हैं, और अगर कोई खुदा न करे हो गया तो कहेंगे जी आपने। सर मैं अभी आपको बताऊँ कि जब से हमने ये सर्विस स्टार्ट की है ना, उस वक्त से लेके अब तक तकरीबन 130 बेबीज़ हमारी एम्बुलेंसेस के अंदर डिलीवर हो चुके हैं। किसी के पास कॉल आ रही है कोई, जिस तरह कोई? अभी अच्छा, कॉल आई। अमन फाउंडेशन एम्बुलेंस सर्विस में आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मुझे पेशेंट का नाम सर बता दीजिए, मैं आपको एम्बुलेंस की लोकेशन बता देती हूँ। ठीक है, कहाँ लेके जाना था पेशेंट को? नसीम चिल्ड्रन जाना था। जी बिल्कुल सर, आपके लिए 165 नंबर एम्बुलेंस रवाना करवा दी गई है। मैं लोकेशन आपको चेक करके बता देती हूँ, मेरे साथ होल्ड पे मौजूद रहेगा, ठीक है? होल्ड कीजिएगा। एम्बुलेंस मूव हो चुकी है। ये एम्बुलेंस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि इस टाइम पे एम्बुलेंस कहाँ पहुँची है। तो क्योंकि एम्बुलेंसेस के अंदर GPS सिस्टम इंस्टॉल्ड है, रियल टाइम में इनके पास एम्बुलेंसेस की लोकेशन आ जाती है, तो वो फिर उसी तरह से वो जो है वो कॉलर। शुक्रिया सर, आपकी एम्बुलेंस उस वक्त बलोच कॉलोनी के पास है, थोड़ा सा ट्रैफिक का इशू हो रहा है, जल्दी पहुंच जाएगी, ठीक है? परेशान मत होइए। 165 नंबर एम्बुलेंस ऑन द वे है, ठीक है? बहुत शुक्रिया। अमन फाउंडेशन कॉल करने का शुक्रिया सर। अल्लाह। कितनी देर की ड्यूटी है इनकी? 8 आवर्स की ड्यूटी है सर। नहीं, रमज़ान है आजकल, लोग ज़रा बड़ा मुश्किल काम होता है रमज़ान में, वैसे गुस्सा बहुत होती है आपकी कौम में। हम इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखते हैं। एग्रेशन हमें हमारी टीम को फेस करना पड़ता है। ये जो सिस्टम है, मैंने जैसे आपको बताया कि तमाम एम्बुलेंसेस पे GPS सिस्टम इंस्टॉल्ड है। इनको पता है कि किस कॉल पे कौन सी एम्बुलेंस मैंने असाइन की है। तो ये जैसे अगर आप उस बड़ी स्क्रीन में भी देख रहे हैं,
तो वो एम्बुलेंसेस की आपको स्पीड भी नज़र आ रही है और उनकी डायरेक्शन भी आपको नज़र आ रही है कि वो किस डायरेक्शन की तरफ मूव कर रही है। तो रियल टाइम में ये ट्रैकिंग हो रही होती है एम्बुलेंसेस की। इससे वो जो भी कॉलर होता है उसको बता रहे होता है कि ये वाली एम्बुलेंस आपकी तरफ मूव कर आ रही है और ये इतनी देर में पहुँच रही है। मसरूफ तो नहीं है ना? क्या नाम है आपका? सर राव रेहान। कहाँ से पढ़ा है आपने? सर कराची यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट जी। किस डिपार्टमेंट में? सर आगे बीकॉम कॉल? की जी। अच्छा, चलिए जी, कॉल आ गई। अब इस वक्त मैं एम्बुलेंस सर्विसेज में आपकी क्या मदद कर सकता हूँ जी? कहाँ से कॉल है? हेलो जी सर। जी अमन फाउंडेशन से बात कर रहा हूँ, फरमाएं। ठीक है, ज़ियाउद्दीन केमाड़ी के कौन से वार्ड में मरीज़? ठीक है, घर लेकर जाएंगे? ठीक है सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद इब्राहिम। इब्राहिम साहब, मैं इस हवाले से बहुत माज़रत चाहूँगा, घर ले जाने की शिफ्टिंग फराम नहीं की जाती है। बराए मेहरबानी आप दूसरी सर्विस से रब्ता कर लीजिए। नहीं सर। अरे घर का नहीं होता, अस्पतालों का। आप हमारी एम्बुलेंसेज लाइफ सेविंग तौर पर ये है कि चलो यार कौन 200 रुपए दे मुफ्त में चले जाओ घर है, सिर्फ अस्पताल जाएंगी। ये रोड से हॉस्पिटल जाएगी, हॉस्पिटल से हॉस्पिटल भी लेगी, ठीक है, इस तरह के ये केसेस लेगी। लेकिन अगर हॉस्पिटल को किसी को घर जाना है तो वो केसेस हम रिफ्यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि आप खुद देखें कि भाई लाइफ सेविंग एम्बुलेंस हो, ट्रेंड स्टाफ हो, लाइफ सेविंग इक्विपमेंट हो, मेडिसिन हो, और कराची को नीड है 200 एम्बुलेंसेज की। अगर आप ये भी इंटरवेंशंस करना स्टार्ट कर देंगे जो नॉन जेन्युइन केसेस होते हैं, नॉन सीरियस केसेस होते हैं, तो आप डिमांड को मीट नहीं कर अभी नहीं और उसमें भी तो ये ना, वो ले गया शारा फैसल और महमूदाबाद और कह रहा है मेरे घर ही छोड़ो, पता चला कि वो कहीं ले गया दूसरे। साहब नहीं हो, कैमरा हटा दूँ, हम लोग बाहर निकल जाए, फिर मैं ज़रा देखूँ कि कार्रवाई ऐसी होती है। हम तो ये नहीं है हम लोग कैमरे पे आ गया और एफिशिएंसी नज़र आ रही है। हम तो लोग कहते हैं ये अफसरान पीछे खड़े। तो दिस इज़ वन ऑपरेशन रूम, यहाँ से आप कंट्रोल कर रहे हैं 60। जी, ये यहीं से हम तमाम एम्बुलेंसेस को कंट्रोल कर रहे हैं। हमारी एम्बुलेंसेस पूरे कराची में आपको डिफरेंट पॉइंट्स पे नज़र आ रही होती हैं। हमारे जो यहाँ स्टेशंस हैं वो 5 स्टेशंस हैं और 1 कमांड एंड कंट्रोल। जो स्टेशंस हैं उनके अंडर 10 to 12 एम्बुलेंसेस आती हैं। वो उन एम्बुलेंसेस की हैंडलिंग, क्योंकि जैसे यहाँ स्टाफ चेंज होता है 8 आवर शिफ्ट के बाद, वैसे ही जो एम्बुलेंस का भी स्टाफ चेंज होता है। तो वो अपने स्टेशंस पे जाएंगे, वहाँ जो है वो ऑक्सीजन रिफिलिंग, मेडिसिन रिफिलिंग, तमाम चीज़ें करेंगे, स्टाफ चेंज होगा, फिर दोबारा वो एम्बुलेंस ऑन रोड हो जाएगी। तो आपको ये एम्बुलेंस 24/7 रोड पे नज़र आ रही होती है, इसी वजह से, क्योंकि हम अच्छा, अब तो मैं खैर इंटीरियर से आ रहा था, तो अब नाउ कंप्लीट सिंध गवर्नमेंट ने कर लिया। अभी मैं पूछ भी रहा था कि भाई सॉरी टू से, ऐसा नहीं, शाह साहब से मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, बाकी सब लोगों से है, लेकिन आमतौर पर डेफिसिट ऐसा है कि आमतौर पर सरकार का, हुकूमत का हमारी सोसाइटी में एतबार कम होता है। बदकिस्मती से हमारे जो प्राइवेट स्कूल, खैर मैं आपको किसी में इंडल नहीं करना चाह रहा, भाई ये नहीं है, जैसे मैं खुद ही कह रहा हूँ, प्राइवेट स्कूल हुए, कहते हैं घोस्ट हैं, अस्पतालों का वाक़ यह है। अब लेकिन ये भी एक दूसरी तरफ है। हमारा, मैं जाऊँगा शहजाद राय के पास, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर के ज़रिए अब एक बहुत बड़ी कामयाबियाँ हेल्थ और एजुकेशन में हासिल कर रही हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहरहाल ये रियलाइज़ कर लिया है कि भाई ये काम हम नहीं कर सकते। जिस तरह लोग कहते हैं ना जी, कारोबार करना हुकूमत का काम नहीं था, बड़े बड़े मल्टी नेशनल चलाना जारी था, प्राइवेटाइजेशन में गए, खैर वो एक अलग कहानी है। लेकिन इसलिए मैं माशाल्लाह ये देख रहा हूँ कि इसमें कोई फ़र्क कब से आया सिंध गवर्नमेंट के पास? सर देखें, गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ हम पिछले कोई 2-3 साल से काम कर रहे हैं। सबसे पहले जो प्रोजेक्ट था ठट्ठा और सजावल का, हमने उनके साथ बात की, और इस प्रोजेक्ट की हम उनसे बात करते ही आ रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ सिंध का जो अभी इंटरेस्ट नज़र आ रहा है सर, बहुत पॉजिटिव है माशाल्लाह से। उनका जो रिस्पॉन्स है वो कीन है, जिस तरह से चाह रहे हैं कि सर्विसेज को एक्सपेंड होना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए, वो इन रियलिटी अब नज़र भी आ रहा है। इसका चलता फिरता सबूत यह है कि ये जो 60 एम्बुलेंसेज है, ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध 100% गवर्नमेंट ऑफ सिंध के फंडिंग के साथ, उनके ताउन के साथ चल रही हैं। ठट्ठा और सजावल में जो सर्विसेज हैं वो भी वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ चल रही हैं, और गवर्नमेंट ऑफ सिंध बार बार वो हमें पुश कर रही है कि यार आप हमें बताएं, एक्सपेंशन की तरफ आएँ।
ये यहाँ से आप देख रहे हैं हम जी, ये अभी आप जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही हैं छोटी छोटी स्क्रीन्स, ये स्टेशंस की स्क्रीन्स हैं कि जहाँ हमारे पास जैसे मैंने आपको बताया था कि 5 स्टेशंस हैं, तो हर स्टेशन के ऊपर आपको 3 से 4 कैमराज नज़र आ रहे हैं डिफरेंट व्यूज़ पे। यहाँ से उनको मॉनिटर किया जाता है और बड़ा होकर के भी देख सकते हैं, जैसे ये यहाँ ये वाली आपकी जैसे कोई जी चित्र दिखाई दे रहा है। ये मैं अगर देखना चाहूँ इसको तो मैं कोई ऑपरेशनल अगर कहीं किस वक्त कहाँ है, ये देखें, ये जैसे बड़ा स्क्रीन ये है, मुझे पता चल रहा है कि ये कुरंगी स्टेशन है हमारा, ये नीचे स्टेशन बना हुआ है, ये एम्बुलेंसेज आ रही हैं, हैंडिंग टेकिंग का टाइम है क्योंकि 3 बजे शिफ्ट क्लोज होती है, तो ये एम्बुलेंस जा रही है वो अंदर, वो स्टाफ चेंज करेगी, ऑक्सीजन रिफिल करेगी और मेडिसन। दूसरी एम्बुलेंस रेडी हो रही है, इसकी सफाई हो रही है, क्लीनिनेस के बाद फिर ये एम्बुलेंस के अंदर क्योंकि मेडिसन पहले उन्होंने डाल ली है और उसके बाद ऑक्सीजन भी डाली है, अब उसकी क्लीनिनेस हो रही है, फिर ये यहाँ से जो है मूव हो जाएगी दोबारा से की पॉइंट पे। इनका की पॉइंट मोस्टली एम्बुलेंसेज का हॉस्पिटल है या नियर टू हॉस्पिटल, बाकी ये एम्बुलेंसेज की पॉइंट्स पे होती है और वहीं से जहाँ से फॉर एग्जांपल कुरंगी नंबर 5 से कॉल आई है, तो वो जैसे मैंने अंदर आपको ट्रैकर दिखाया था कि कुरंगी नंबर 5 पे कौन सी एम्बुलेंस करीब होगी उसको जो है वो डायरेक्टली मैसेज करेंगे। ये हैंडिंग टेकिंग के लिए हैंडिंग टेकिंग करके लाइक सुबह की शिफ्ट ख़त्म हुई है, अब ये बी शिफ्ट आई है, ये स्टाफ इसमें लोड हो गया, मेडिसिन लोड हो गई है, अब ये दोबारा से ऑपरेशन में जा रही हैं, ये तैयार है बिल्कुल, तैयार है। कॉल आएगी कोई और जरा देखे, मैं देखूँ कोई और जरा सा, ये यार अब ये क्या हो रही है, इसको जरा दिखाइए। ये नॉर्थ नाज़माबाद स्टेशन है, इसमें भी ये एम्बुलेंसेज आई हुई हैं, हैंडिंग टेकिंग हो रही है। स्टेशन है 5 स्टेशन हैं हमारे पास कराची में, और नॉर्थ नाज़माबाद अभी जो आप देख रहे हैं ये नॉर्थ नाज़माबाद स्टेशन है। इसके अलावा हमारे पास कुरंगी में स्टेशन है, बिन कासिम में स्टेशन है, इसी तरह से गुलशन में स्टेशन है, PCHS में स्टेशन है नॉर्थ नाज़माबाद। कोई मिसयूज़ का कुछ रहता है, कुछ आपको लगा कि बाद लोग जो कंप्लेन वगैरह का? जी बिल्कुल, मिस यूज़ सम टाइम हमारे एम्बुलेंसेस को किया जाता है। वो किस तरह से किया जाता है कि पेशेंट की कंडीशन होती नॉर्मल है, लेकिन वो इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं कि वो लगता है कि बहुत सीरियस सिचुएशन है, तो वो इस तरह से एम्बुलेंस ले लेते हैं, लेकिन वो लोग ये नहीं समझते कि इस तरह से झूठ बोलने से जो आज आपने एम्बुलेंस तो ले ली, तो किसी जेन्युइन केस की आपने जान को रिस्क में डाल दी है। तो इस तरह से लोगों को अगर ये एहसास हो जाए ना, तो यकीन करें कि ये सर्विसेज और बेहतर हो सकती हैं। नवीद साहब से गुफ्तगू हो रही थी और फिर ये मुझे बता रहे थे कि जनाब ये कॉल आई और ये हमारी एम्बुलेंस जा रही है, तो मुझे वैसे CO जो हैं वो भी इंतज़ार कर रही थी, लेकिन मैंने कहा नहीं ज़रा पहले ज़रा कोई ऑपरेशन देखें। तो नवीद साहब सलाम साहब, क्या हाल है, कैसे हैं? क्या करें, कहाँ के हैं आप? कराची के। कराची के आप? सर कराची के। कराची भारी लग रहा है, अफगानिस्तान से आए हैं। ट्रेनिंग वेनिंग करी है आपने? जी बिल्कुल। ये पैरामेडिक है हमारे। पैरामेडिक मीन्स नॉट ओनली ड्राइवर, ये ड्राइवर हमारे पास अलग है, वो ड्राइवर है, ये नर्स है, ये पैरामेडिक है। नर्स कहाँ है? ये नर्स मर्दों को समझा जाता है। एक्चुअली हम एम्बुलेंसेज में जो प्रेफर करते हैं मेल नर्स करते हैं। ये जो पैरामेडिक है, ये इसकी जो एक्सपर्टीज़ हैं अप टू डॉक्टर्स लेवल तक हो जाती हैं, इतना हम इनको ट्रेन करते हैं। होता क्या है कि हम 3 ईयर डिप्लोमा होल्डर लेते हैं, नर्सिंग भी जिन्होंने डिप्लोमा किया होता है, 1 से 2 साल हम उन्हें EMS का फ्लेवर देते हैं। EMS में बताते हैं कि प्री हॉस्पिटल साइड पे किस तरह से आपने चीज़ों को हैंडल करना है। देन उसके बाद फिर इनकी क्लासरूम की ट्रेनिंग होती है, 3 मंथ्स की इनकी क्लासरूम की ट्रेनिंग होती है और 3 मंथ्स की इनकी हॉस्पिटल में रोटेशन होती है। एम्बुलेंस हॉस्पिटल के अंदर ER में इनकी ड्यूटी होती है 3 मंथ्स। इन्होंने पेशेंट रियल जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं उनको हैंडल करना है, उसके बाद हम इनको एम्बुलेंस में ऑन बोर्ड कर रहे होते हैं। कराची में ट्रैफिक भी प्रॉब्लम है, पता नहीं अभी तक सेंस वेंस कम हो गया, आप लोग तो सायरन वैन तो मिनिमम मैक्सिमम टाइम ये कोशिश करते हैं। सर देखें, जब हमारी एम्बुलेंस में पेशेंट आ जाए ना, हमारा रिस्पांस टाइम होता है पेशेंट के पहुंचने तक। अब पेशेंट अगर एम्बुलेंस में आ गया ना तो डोंट वरी। अरे ये क्या है मशीन? ये है AED ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिफिब्रिलेटर है। बेसिकली इसका काम क्या होता है, अगर किसी का नो BP नो पल्स है, वो सांस नहीं ले रहा और उसको जो है वो आपके सामने कोलैप्स कर गया है, अब उसको रिवाइव करना है। रिवाइव कैसे करना है, उसको शॉक डिलीवर किया जाता है।
ठीक है। ये क्या चल रही है? ये अगर आप इस तरफ देखें, ये पूरा मैकेनिज़्म है, यहाँ से ऑक्सीजन का फ्लो मैनेज होता है, ये ब्लड प्रेशर के लिए। और ये अगर आप ये किट बैग ओपन करें, ये जो बैग्स हैं ये हमारे तमाम, इसमें आपको इंजेक्टेबल्स नज़र आएंगे, तमाम इसमें जो है मेडिसिन नज़र आएंगे। अगर आप ये देखें तो ये है कि भाई फौरी ये इंजेक्शंस हैं, इसके साथ दवाएं भी हैं। वो जो हमारा रेड बैग है उसके अंदर दवाएं हैं और तमाम फर्स्ट एड का सामान है इसके अंदर। अगर किसी को बॉम्ब ब्लास्ट का पेशेंट है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का केस है, या किसी भी मेडिकल कंडीशन में कोई भी चीज़ चाहिए तो आपको तमाम चीज़ें इस एम्बुलेंस में मिलेंगी। ये एक किस्म का मिनी ऑपरेशन थिएटर है। मिनी ऑपरेशन थिएटर है। मैंने कहा चले ज़रा अस्पताल तक चल के देखते हैं, और ये कहते हैं जनाब ये बिल्कुल मिनी ऑपरेशन थिएटर है। जी जी, ये सब मेडिसिन मौजूद हैं, या ब्लड प्रेशर देखा जा रहा है, ये भी खुदा ना करे तो खुद का हमला धमाका दिखा देंगे सर। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये एम्बुलेंस जो है हमारी एडवांस कार्डिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस है। इसका क्या मतलब है कि इसके अंदर हमें कार्डिक मोनीटर भी मिलेगा, विच मीन्स कि ये तमाम जो कार्डिक रिलेटेड केसेस हो गए उनको डील करने की कैपेबिलिटी और कैपेसिटी रखती है। इसके अलावा इसमें आपको तमाम जो है लाइफ सेविंग ड्रग्स, हमारी एम्बुलेंस में तकरीबन 72 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजेक्टेबल ड्रग्स और ड्रिप्स अवेलेबल होती हैं एट अ टाइम। तो आपके सामने ये जो, अगर मैंने ये देखा है, इसके अंदर जो है वो ड्रिप्स भी हैं, इसके अंदर मेडिसिन भी हैं, इसके अंदर इंजेक्शंस भी हैं, इसके अंदर बैंडेजेस भी हैं। तो आपको तमाम चीज़ें इस बॉक्स में मिल जाएंगी, इस बैग में मिल जाएंगी। इसी तरह से आप इस एम्बुलेंस में जो है ये कंट्रोल, ये सिस्टम्स देख रहे हैं, ये बेसिकली सिस्टम जो है पेशेंट की मैनेजमेंट के लिए यूज़ होता है कि उसको कितनी ऑक्सीजन सप्लाई प्रोवाइड करनी है, और उसका रियल टाइम में यहाँ से प्रेशर चेक करते रहना है कि उसको वाकई सप्लाई उतनी जा रही है या नहीं जा रही, ये तमाम चीज़ें। इसके अलावा ये ऊपर वाला अगर आप कैबिनेट देखें तो इसके अंदर आपको एम्बो बैग नज़र आएंगे, और ये हमारे पास जो है पोर्टेबल वेंटिलेटर है। ये वेंटिलेटर क्या काम है कि अगर किसी को कोई वेंट सपोर्टेड पेशेंट है और उसको वेंट जो है वो अप्लाई करना है, मीन्स उसका सांस जो है बहाल रखना है, ऑक्सीजन उसे प्रोवाइड करना है, तो ये ऑटोमेटिक उसका कंट्रोल मैनेज करता है उसका ऑक्सीजन का, और उसको उतनी ही ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा होता है जितनी उसको इनहेल करनी है, जितनी उसको चाहिए। मैं ट्रैफिक एक बहुत बड़ा मसला है, और वो जो मैं फिर ये कहूँगा इंडस अस्पताल आ गया है कि जनाब खुदा रहा एक आध हो सकता है, बाद लोग अननेसेसरी, मैंने देखा भी खाली जा रही है, सायरन बजाते हुए चले गए ना, कुछ अमन के लिए नहीं कह रहा, बाज़ ऐसे लोग हैं। लेकिन एक तो ख़ास तौर पर अभी जब मैं इनके साथ जा रहा हूँ, एम्बुलेंस पीली देखें या कोई भी देखें, उसके लिए रास्ता ज़रूर दे दें और कोशिश करें कि पेशेंट पहुँच जाए। फिर पेशेंट के साथ जो उनके जो लोग हों ज़रा लवाहिकीन, उनका भी ख्याल रखें कि ये लोग जब मुफ्त फराहम कर रहे हैं क्यों शक करें। जितना मैंने अभी तक का आपने ऑपरेशन देखा, इंडस अस्पताल जा रहा हूँ और उसके बाद इनकी ज़रा सीओ से भी बात करूँगा कि ऑपरेशन किस तरह चल रहा है। मैंने सोचा कि ज़रा इनके अमन एम्बुलेंस से होता हुआ इंडस अस्पताल आऊँ, और इस बहाने मैंने देखे पूरा जो एम्बुलेंस के अंदर जो सिस्टम था वो देख लिया। इंडस अस्पताल भी वाकई उन अस्पतालों में है जो चंद बड़े कराची के अस्पताल या फलाई इदारे कहा रहे हैं उन्हें, लेकिन इंडस अस्पताल पे मेरा आना कर्ज रहा। आज क्योंकि मैं अमन एम्बुलेंस पे, अमन फाउंडेशन पे एक प्रोग्राम करने आया था, तो इनकी ज़रा सीओ से भी पूछते हैं ना कि ख़ास तौर पर ये जो प्राइवेट सिंध गवर्नमेंट के साथ इन्होंने कोऑपरेशन किया है, और सॉरी टू से विद ड्यू रिस्पेक्ट शाह साहब, गवर्नमेंट का ज़रा डेफिसिट बहुत है, इसलिए कुछ शक करते हैं लोग कि ये उतना ही कामयाबी से जैसे चल रहा था चलेगा। बात कर लेते हैं, क्यों ना पॉजिटिव रहा जाए। खुशी हुई कि जी भी एक अपनी बड़ी तादाद में ख़वातीन सीईओ होने लगी हैं।
खासे मर्द बड़े परेशान हैं कि भाई किस तरह होती हैं। तो आइए हम अमन फाउंडेशन में आपको एक इसमें दो सेक्शन हैं। एक अमन फाउंडेशन का है हेल्थ और दूसरे अमन टेक। तो अमन जो हेल्थ यानी एम्बुलेंस की जो सीईओ हैं उनसे मुलाकात करते हैं। अरे अस्सलाम वालेकुम। मैं अभी जिक्र कर रहा था और वो बिल्कुल वजह तौर पर जायज़ होगा कि इसके बानी पाकिस्तान में बहरहाल ईद ही साहब थे। लेकिन मेरा थोड़ा ख्याल ये था और मैंने उनकी ज़िंदगी भी में उनसे ये कहा था कि जो आमतौर पर जो विरासती होता है, जो बहुत ही बज़ाहिर तो अच्छा लगता है, उनको देख के लोग पैसे छोड़ के चले आते थे, जेवर छोड़ के चले आते थे, लेकिन वो लीगेसी उन तक रहती थी। इंडिया में यानी मदर टेरेसा, लेकिन जब तक इदारे ना बने, जैसे मैं अभी SIUT गया था तो अदीब रिजवी साहब की कामयाबी है बिकॉज ऑफ टीम। वो कहते हैं आज मैं कामयाब हूँ बिकॉज ऑफ टीम, नॉट नाम सिम्बॉलिक तो वो है। तो बहुत बड़ा काम था, लेकिन ये ज़रूर लोग कहते थे कि जी एम्बुलेंस पहुंचती थी उस वक्त और शायद 20-25 रुपये लेते थे। फिर सॉरी टू से फिर उसमें बहुत प्रॉब्लम हुई, बहरहाल मैं जाऊंगा उनसे। तो ये जो आपकी येलो एम्बुलेंस बहुत सिलेक्टिव थी, कम थी और थोड़ा बहुत चार्ज भी करते थे उस वक्त लोग। और अब मैंने ये सुना अभी जो बात हुई थी नवीद साहब और आपके मैनेजर से कि नाउ इट्स बिकम ए और बिल्कुल सही कहा आपने। हमने पहले बढ़ाई थी एम्बुलेंसेस, बट इसको ऑपरेट करने का इतना ख़र्चा आता है कि आपको क्वालिटी का चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उस पर सही तरीके से खर्चा करें। सो हमारे जो स्टाफ है, जो हमारे लोग ऑपरेट करते हैं एम्बुलेंस, वो ट्रेंड होने चाहिए। उनकी ट्रेनिंग पे इतना ख़र्चा आता है कि वो सिर्फ फ्री सर्विस से नहीं हो सकता था। तो ये एक बहुत अच्छी एक डेवलपमेंट जो हुई है लेटली, वो ये हुई है कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने सपोर्ट किया है हमें अक्टूबर से पिछले साल से, और जो हमारी 60 एम्बुलेंसेस हैं उनको बढ़ाने के लिए कि वो 200 हो जाएं। एंड वी आर अभी भी उनसे कोलैबोरेट कर रहे हैं कि उसको एक्सपेंड कर लें उस वाले एग्रीमेंट को। तो जब 200 हो जाएंगी तो अब फ्री तो ऑलरेडी हो चुका है, तो उसकी वजह से जो है हर किसी को जो है एक ये सहूलत मिल जाएगी कि वो जो है 200 काफ़ी है। कराची आबादी तो बढ़ती चली देखें। हाँ बिल्कुल आपने सही बात की। तो 200 तो अभी हम जज कर रहे हैं कि जो अभी की आबादी है उसके लिए काफ़ी हैं, लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ती चली जाएगी प्रोपोर्शनेटली ये वाली सर्विस भी आपको बढ़ानी पड़ेगी, जैसे आपको हॉस्पिटल बढ़ाने पड़ रहे हैं इन हॉस्पिटल। लेकिन उसके बाद रिजॉल्व नहीं हो रहा। लेकिन लोग बात कहते हैं अस्पताल हैं तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर हैं तो पैरामिलिट्री वो नहीं है, वो हो गया तो आप फिर आप उनको जो मेडिसिन उनको प्रोवाइड नहीं करते गालिबन। वो फिर बहुत कम शायद एक आधी इदारा है जो बैक वक्त ये 3 चीज़ें दे सके। एक तरह से मैं इधर सेंसिटिव क्वेश्चन इसलिए करूँगा कि अस्पताल हुए या आपकी ये जो एम्बुलेंस सर्विस हुई ये हसास होती है। और फिर हमारे यहाँ बहुत ही पुराना मुहावरा है कि कामयाबी को ओन करने वाले तो बड़े पैदा हो जाते हैं, और अगर किसी पे हो तो CEO डालेगा, डायरेक्टर पे डायरेक्टर डालेगा, मैनेजर पे बरतरफ होंगे 3-4 ड्राइवर और मामला ख़त्म हो जाएगा। और मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता, अभी पहले बात हो गई है कि एक इशू सेंसिटिव आया और उसकी वजह से बड़ा हाई प्रोफाइल हुआ। फिर हम मीडिया वालों का ही कसूर है, आपको भी पता होगा नौशीन के ज़रिए मीडिया ये क्या है, अच्छी खबर ये क्या लेके आ गए। हाँ करने दो भाई, इलाज अच्छा होता है, अच्छी बातें कर रहा है, हमें अच्छी बात, हमें तो चाहिए ज़रा लड़ाई झगड़ा। तो उसने सनसनी भी बहुत फैलाई। तो ना कम आउट फ्रॉम दैट क्राइसिस वो जो एक बच्ची वाला हुआ। सो अमल का जो केस हुआ था वो हमारे लिए इतनी हमारी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, लेकिन इट वाज अ लेसन लर्न फॉर अस एज वेल कि हम जो हैं अपनी चीज़ों को फिर से गौर से देखें और देखें कि हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। हम एक भी जान अपनी वजह से नहीं खोना चाहते, और हम ये भी नहीं चाहते कि जहाँ हम इंटरवीन कर सकें थोड़ा सा आगे बढ़ के और वहाँ जान बचा लें, वो ना करें। सो हमने अपने प्रोटोकॉल्स को फिर से देखा है और उनको और ज़्यादा इम्प्रूव किया है। और एक चीज़ जिस पे हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं वो क्वालिटी अश्योरेंस। 1021 भी नाउ इज़ ए ब्रांड नेम, और ये कॉस्ट भी मैं पूछ रहा था, बल्कि अजराए मजाक कह रहा था कि जनाब मैं बाद लोगों के इंटरव्यू घर जाता हूँ तो माशाल्लाह 8, 9, 10 पजेरो खड़ी होती हैं। भाई चलो कितनी पजेरों में बैठोगे, एक बच्चा बैठ जाएगा, भांजा बैठ जाएगा, रिश्तेदार बैठ जाएंगे, एक आध डोनेशन करें। अब आपका तो डोनेशन से कोई ताल्लुक़ नहीं है हमारा नहीं। तो अब ये भी जो आप एम्बुलेंस देख रहे हैं ना, इधर आएगा सिंध रेस्क्यू मेडिकल सर्विसेज। सो इसकी जो ब्रांडिंग है वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, इट विल बी नोन एज सिंध रेस्क्यू मेडिकल सर्विसेज। वो सारी एम्बुलेंसेज को हम रीब्रांड कर रहे हैं क्योंकि ये कोलैबोरेशन जो हो रही है ना गवर्नमेंट ऑफ सिंध की वजह से। सो अमन विल ऑपरेट, बट वो वाली जो है ब्रांडिंग उनकी। एक सवाल मैं कर चुका हूँ और वो खैर उसका बड़ा अच्छा मुझे जवाब मिल चुका है, आई डोंट वांट टू रिपीट बट लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सरकार से डील करना। चलें आज तो आप उससे कर रहे हैं फाइनेंस वाले से,
उसने कह दिया हाँ जी मैं कल एम्बुलेंस ही पहुंच जाएंगी और होगा, आपके एम्प्लॉय भी हैं सर, आपको अपने पहले तो जो भी आपका प्रोजेक्ट था, ऑपरेशनल था, जो कुछ भी था, आपकी अपनी बजटिंग होती थी कि भाई मुझे ये करना है ना। क्या फिर कितना डिपेंडेबल हो जाएगा अगर आपको सॉरी टू से मैं कहूँ कि अगर 10 अरब रुपये उनसे मिल रहे हैं और मेरी बजट अभी मंजूर नहीं है, वहाँ की बोर्ड की मीटिंग हो गई, वजीर चला गया, सेक्रेटरी रिजाइन दे गया, ये हो गया वो हो गया, तो फिर हाउ, ये कोई इमरजेंसी होगी, कोई पैसा वैसा है ये आपके? दो चीज़ें हैं। एक तो हम एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं सिंध क्या आपको पता है, ठट्टा और सजावल का, जो कि फुल्ली फंडेड है गवर्नमेंट ऑफ सिंध से, और हमने अपने बजट्स दिए हैं, उस पर डिस्कशन ऑफ कोर्स हुआ था, लेकिन वो जो है हमें उनके फुल अमाउंट मिल जाता है एंड वी आर एबल टू फॉर 1 ईयर, फॉर 2 ईयर, 1 ईयर दे देते हैं, फिर हमारा ऑडिट होता है, उसके बेसिस के ऊपर फिर वो हमें नेक्स्ट ईयर की ट्रांच दे देते हैं। थोड़ा सा डिले होता है बट वो बर्दाश्त के काबिल है, क्योंकि है मशीनरी है, एक प्रोसेस है, वो कंप्लीट होना है। तो एक चीज़ तो वो है जिससे हमें थोड़ा आपका अपना फाउंडेशन का अपना बेसिक एक स्टिल यू होल्ड। बिल्कुल। सो उस उधर हमें जो है इतने इश्यूज नहीं हुए हैं, उसकी वजह से हम बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं कि जब ये इसका भी होगा। इसमें तो गवर्नमेंट ने खुद अपने इंटरेस्ट शो किया है, आपको पता है चीफ मिनिस्टर ने खुद ही अनाउंस किया है। किसी एक वाक़े को मिसाल बनाकर जो अब रिसॉल्व बना गया है, एक इतना बड़ा इदारा खड़ा हो, इतनी बड़ी खिदमत वो कर रहा हो, बदकिस्मती से हमारे मुल्क में और सूबे में क्या मुझे इल्म है, जब मैं लंदन जाता हूँ तो 10,000 लोग, आपको इल्म है जनाब, ऑपरेशन उनके के लिए इंतज़ार कर रहे होते हैं। कराची में तो खड़े खड़े जो है अक्सर लोगों को मैंने देखा है, अब लंदन और यूरोप से कराची इसलिए आते हैं, हाँ पैसे ज़्यादा देना पड़ते हैं कि यहाँ ऑपरेशन हो जाता है। मैंने खुद एक मेरा ज़ाती मुशाहिदा है, वहाँ तो यूरोप में तो हम शोर नहीं बचा देंगे, 10,000 मरीज़ जो है पड़ा है, तो वहाँ भी हादसे होते हैं, साने होते हैं, बड़े बड़े साने होते हैं, ख़ुदकश हमले होते हैं। बदकिस्मती से हम लोग भी इसका शिकार हुए, उसके सबब हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू बन गया, एम्बुलेंस, अस्पताल, फौरी इमदाद, लेकिन वो किया है ना, हमने बचाया है ना लोगों को, ज़ख्मियों को। तो अमन एम्बुलेंस को ने जो रोल अदा कर रही है, और एक खुशाइन बात है कि हिंद हुकूमत के खाते में अमूमन अच्छी बातें बहुत कम जाती हैं, लेकिन मैं चीफ़ मिनिस्टर शाह साहब को इस बात को, अगर कोई हर्ज नहीं है उनको दाद देने के लिए कि ख़ास तौर पे हेल्थ और अमन एम्बुलेंस को ये जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर इनका जो टारगेट है 200 का और एम्बुलेंस का, और उसके साथ ही ये कहते हैं जी उनको ट्रेनिंग देनी है, ये मुकम्मल हो।